प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, इसका कारण यह है कि वे परम पुरुष अपने नाम, यश, रूप, लीलाओं, पार्षदों, साज, सामग्री इत्यादि के कारण निरपेक्ष अवस्था में है। निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट, मतलब उनके ना तो नाम में या वो स्वयं में कोई अंतर, उनकी लीलाओं में, उनके गुण में और उनमें कोई अंतर। तो उनकी चाहे नाम हो, यश हो, रूप हो, लीलाओं हो, उनके पार्षद हो, उनके साथ सामग्री हो, सभी रूप में भगवान, ये भगवान से अभिन्न है। ये इसका कारण है। तो भगवान अपनी अहेतुकी कृपावश इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और मनुष्य रूप में अपनी विविध दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिससे सब मनुष्य उनके प्रति आकृष्ट होकर भगवत धाम वापस जा सके। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों इतना जरूरी है भगवान के प्रति इतने आकर्षण हमारा बढ़े? क्योंकि जब तक हमारा भगवान के प्रति आकर्षण नहीं बढ़ेगा, तब तक इन सांसारिक वस्तुओं के प्रति हमारा आकर्षण जो है वो कभी भी जाएगा नहीं। हमने अपना खुद का एक संसार बनाया होगा, उस संसार को सोचते हुए दिन रात जीवन निकाल देते हैं हम लोग। क्या करेंगे, बहुत चिंता करते हैं। और इतने ज्यादा डूब गए हैं अपने संसार में, बनाए हुए संसार में, कि भगवान के विषय में कोई रुचि नहीं, भगवान की लीला या उनके नाम जप करने में कोई आकर्षण नहीं। हमें, आप लोग सोचते होंगे, भक्ति में आए हैं, जप कर रहे हैं, पर जप करने में हमारा इतना आकर्षण क्यों नहीं है, इतनी रुचि क्यों नहीं है? क्योंकि आप अपने संसार में इतने डूब गए। तो हमें क्या करना होगा? इसका विपरीत, हमें भगवान की लीलाओं में, उनके श्रवण में हमको डूबना होगा। जब तक भगवान की लीलाओं का श्रवण नहीं करेंगे, शुद्ध भक्ति वाणी जैसे श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों को अगर हम नहीं सुनेंगे, पढ़ेंगे और भगवान को सही रूप से उनकी लीलाओं का श्रवण अगर नहीं करेंगे, तो ये संसार का जो हमारा आकर्षण है ये जाएगा नहीं। मृत्यु के समय में भी कौन याद आएगा? संसार, हमारी सांसारिकता, हमारा कर्तव्य होगा, हमारे जाने के बाद क्या होगा, कौन क्या करेगा, वो सोच के चिंता करेगा। तो इसीलिए भगवान अवतार लेते हैं और इतनी सारी लीलाएं करते हैं ताकि हमारा आकर्षण किधर आ जाए? भगवान की तरफ। और उससे क्या होगा? हम भगवान के धाम वापस जा सकते। ऐसा श्रील प्रभुपाद, जिससे सब मनुष्य उनके प्रति आकृष्ट होकर भगवत धाम वापस जा सकते। मनुष्य स्वभाव से लौकिक कार्यकलाप करने वाले विभिन्न पुरुषों के इतिहास तथा उनकी कथाएं सुनने का उत्सुक है। ये तो हमारे अंदर रुचि है, कुछ ना कुछ तो हम सुनेंगे। या तो इतिहास के बारे में सुनेंगे, देखेंगे, या अभी क्या चल रहा है संसार में, कौन सी सरकार आ रही है, कौन सी जा रही है, कहां क्या, कौन से देश में क्या चल रहा है, हमारे नगर में क्या चल रहा है। कुछ ना कुछ सुनने की रुचि तो रहती है। ये सब लोग, हम चाहते हैं कि हम कुछ सुने, श्रवण करें, कुछ ना कुछ देखें, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, कोई टीवी सीरियल देखें, नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज देखें, कोई मूवी देखें, बहुत सारे ऑप्शंस हैं और हर किसी चीज में आकर्षण है। पर इन सभी चीजों में जो हमारा आकर्षण है और हम जितना समय इन चीजों में बिताएंगे, उतना ज्यादा हमारा मन क्या होता जाएगा? उतना ज्यादा चिंतित होता जाएगा। उस समय तो आपको आकर्षण रहेगा, उसके बाद आपका मन शांत नहीं रहेगा।
इसको बताया है शास्त्रों में श्रेया और प्रिया। श्रेया मतलब जो श्रेष्ठ है। बहुत सारे आकर्षण हैं इस संसार में, हैं जो पशु योनि है, उन योनि में जो जीव है उनके जीवन में भी आकर्षण है। जो पक्षी हैं उन जीवन में जो जीव हैं उनके जीवन में भी आकर्षण है। पर वो जो कार्यकलाप करते हैं उसमें हमें आकर्षण आता है। हर चीज में आकर्षण है, पर हमें ये सोचना समझना होगा कि कौन सा आकर्षण क्या है, श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ। उस श्रेष्ठ आकर्षण को प्राप्त करने के लिए श्रेया, उत्तमा, जो उत्तम श्रेष्ठ वस्तु है उसमें आकर्षण लाने के लिए हमें जो न्यूनतम वस्तु है जिनमें आकर्षण है उसको क्या करना होगा, त्याग करना ही होगा। दूसरा शब्द है प्रेया। प्रेया मतलब जो अभी मुझे प्रेयसी, अभी मुझे जो बहुत ही प्रिय लगती है, जो वस्तु, जो क्रिया, जो मुझे अच्छा लगता है अभी, उसको मुझे त्यागना होगा ताकि मैं श्रेया, उत्तमा, श्रेष्ठ वस्तु के प्रति आकर्षण अपने अंदर जागृत कर सकूं। उसको प्राप्त करने के लिए मुझे अभी जो मुझे प्रिय लगता है उसको त्यागना होगा। अगर नहीं त्यागा तो श्रेयस वस्तु के प्रति आकर्षण आएगा। इसका दूसरा उदाहरण हमारे आचार्य बताते हैं। सरल तरीका क्या है, क्योंकि त्यागना बहुत मुश्किल होता है। जब बात होती है कि कुछ त्यागना है, बड़ा ही कठिन होता है। 10 बार सोचते हैं, नींद नहीं आती, बोल तो कल से चाय नहीं पीनी, नींद ही नहीं आएगी रात में। तो कुछ बोलो कि त्यागना है, बड़ा ही मुश्किल होता है, कठिन होता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने बताया है कि त्यागना स्वाभाविक हो जाएगा अगर श्रेय उत्तमम, जो श्रेष्ठ वस्तु है उसको आप करना शुरू कर दीजिए। पहले धीरे धीरे आकर्षण जैसे जैसे उसमें आता जाएगा, इधर का आकर्षण धीरे धीरे जाता जाएगा। पर जब आप कर रहे हैं तब थोड़ा ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक करें। ऐसा नहीं कि वो करते हुए भी हमारा ध्यान कहां है। जो निम्न वस्तु है जो जीवन में आज जो हम करते हैं, जिनमें हमें आनंद आता है, वो भी चल रही हैं, साथ ही साथ वो भी चल रहा है, गुड़ गोबर हो रहा है। एक तरफ से अब अग्नि प्रज्वलित की जा रही है, दूसरी तरफ पानी डाला है। कुछ होगा, धुआं उड़ेगा बस। जीवन धुआं धुआं, सब धुंधला धुंधला। प्रभु जी ना तो भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं ना संसार। क्यों आ गया धुआं? एक तरफ से अग्नि, दूसरी तरफ से स्वाहा। तो ऐसा नहीं होगा। जब आप भक्ति कार्य करें, जप करें, साधना करें, तब तक उस समय तो कम से कम संसार से ध्यान को हटाएं, उसको अच्छे से करें। यहाँ पे नारद मुनि यही बता रहे कि जब वो सुनते थे, जब वो भक्ति कार्य करते थे, बड़े ध्यान पूर्वक करते थे, बड़ी श्रद्धा पूर्वक करते थे, इसीलिए उनकी रुचि क्या हुई, धीरे धीरे अधिक अधिक बढ़ती ही गई। अगर हम अभी अवस्था क्या है हमारा, माला हाथ में, मोबाइल दूसरे हाथ में,